नमस्कार। बिहार के सभी 15,000 प्रिय मोबाइल रिटेल व्यापारी भाइयों को कन्हैया कुमार की ओर से और एम फाइव स्टैंड की ओर से एक वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज फिर मैं आप सभी लोगों के बीच आया हूँ एक नए सुझाव, एक नए प्रोडक्ट्स, एक नए आइडिया के साथ। आशा करता हूँ कि हमारी बातों से आपको कुछ अच्छा लगे तो अपनी दुकान में उस बातों को लागू कीजिए और उसका लाभ उठाइए। मैं आपके सुझावों का भी सम्मान करता हूँ और कभी भी आपको कुछ ऐसा लगे कि आपको अपना सुझाव देना चाहिए तो प्लीज़ मेरे बुललैंड नंबर पे यानी अपने ज़िले के व्हाट्सएप ग्रुप पे, एम फाइव एक्सटेंड व्हाट्सएप ग्रुप पे एडमिन नंबर पे कॉल करके अपनी बातों को रख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करता हूँ आज के प्रोडक्ट्स के लेकर और आज की जानकारियों को लेकर। तो आज का प्रोडक्ट्स है मोबाइल एसेसरीज। हम सभी मोबाइल रिटेलर्स व्यापारी भाई, चाहे छोटे रिटेलर्स हो, बड़े रिटेलर्स हो, मध्यम रिटेलर्स हो या कोई बड़ा आउटलेट हो या कोई कंपनी का प्रायोरिटी शोरूम हो, उस प्रायोरिटी शोरूम में भी उस कंपनी का एसेसरीज बिकता है और हम लोग अपने अपने शोरूम्स में भी और अपने मल्टी ब्रांड शोरूम में भी हर प्रकार के प्रीमियम ब्रांड्स के एसेसरीज के अलावा नन ब्रांड्स के भी एसेसरीज बेचते हैं, कॉपी एसेसरीज बेचते हैं और तमाम प्रकार के एसेसरीज बेचते हैं। तो मैं ऐसे रिटेलर्स को कहना चाहूँगा जो एसेसरीज नहीं बेचते हैं, ये एसेसरीज का एक बहुत सारा स्टॉक है जो अपने दुकान में डंप करके कहीं कोने में डाल देते हैं। कस्टमर आते हैं, उनको बोलते हैं कि मैं फ्री नहीं हूँ, मेरे पास एसेसरीज नहीं है, आप वापस चले जाइए, कहीं और चले जाइए। वो स्मार्टफ़ोन बेचने में बिजी हैं, बटन फ़ोन बेचने में बिजी है, किसी भी काम में बिजी हैं और अपने एसेसरीज के कस्टमर को अगर अपने दुकान से बाहर भेज रहे हैं तो अपने दुकान के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं और अपनी दुकान के वैसे कस्टमर को भगा के बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि वही कस्टमर आपका कभी बटन फ़ोन का कस्टमर हो सकता है, कभी स्मार्टफ़ोन का कस्टमर हो सकता है, या हो सकता है कि आपके इस व्यवहार की वजह से नाराज़ होकर आपकी दुकान पे कभी आ ही ना, प्लस बाकी के भी जो लोग आपकी दुकान पे आना चाहे उनको भी मना करें। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आपकी दुकान पे अगर 4 स्टाफ है, 4 प्रमोटर्स है या कोई एक्स्ट्रा एक स्टाफ आप अपनी दुकान की साफ-सफाई के लिए रखे हैं, तो उनको भी ज़रूर साफ-सफाई के बाद एक ऐसा जानकारी दें, इस तरह से ट्रेन करें कि आपके एसेसरीज़ के स्टॉक्स को एक सेक्शन, दीवार या एक ऐसा दुकान में, एक शोरूम में एक ऐसा जगह दे दें जहाँ उसको अच्छे से सजा के रखें और कॉपी पेन पे एक मेंटेन करके रखें कि आपके पास क्या-क्या एसेसरीज़ है। अगर आपकी दुकान से हर रोज़ ₹2000 का एसेसरीज़ अगर सेल होता है, तो उसमें मैक्सिमम ₹1000 तक का प्रॉफ़िट होता है। अगर आप किसी प्रीमियम ब्रांड्स के एसेसरीज़ बेचते हैं, तो उसमें भी 20 से 30% का प्रॉफ़िट होता है क्योंकि प्रीमियम ब्रांड्स के भी एसेसरीज़ एमआरपी से बिकते हैं, उससे थोड़ा 2-4-5% लेस करके बिकते हैं। तो ज़्यादातर एसेसरीज़ में हम लोग एक अच्छा खासा मुनाफ़ा कमाते हैं और उस मुनाफ़ा से हम लोग एसेसरीज़ को सेल करके अपनी दुकान का सारा खर्च निकाल सकते हैं। एसोसिएट बहुत छोटे लागत से हमारे दुकान का एक ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर हम लोग एक स्मार्टफ़ोन मान लेते हैं कि अगर ₹30,000 का स्मार्टफ़ोन है, तो उस ₹30,000 का हमारे दुकान में 50 स्मार्टफ़ोन हो सकता है। 10,000, 20,000, 25,000 के रेंज का मिला के 50 स्मार्टफ़ोन हो सकता है। लेकिन एक 30,000 के स्मार्टफ़ोन में अपने दुकान का सारा एसोसीरीज का रेंज लगा सकते हैं और अपने कस्टमर को हेडफ़ोन, कवर, बैटरी, चार्जर, डाटा केबल, ब्लूटूथ, नेक बैंड, एयर बैंड, वो सारे प्रकार के प्रोडक्ट्स जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं, उन सभी का रेंज लगा सकते हैं। आप किसी भी एक ऐसे स्टाफ के पीछे ₹6000 खर्च करेंगे, फिर भी आपको वो मिनिमम ₹1000 तक कमा के दे सकता है, अगर आप लगभग 10 से 12 प्रकार के जो प्रोडक्ट्स मार्केट में चल रहे हैं एसोसिएट्स के, उनका रेंज ला के रखते हैं तो। अगर आप मल्टी ब्रांड शोरूम है या किसी ऐसे ब्रांड्स के शोरूम हैं जैसे वीवो आउटलेट, ओप्पो आउटलेट, सैमसंग आउटलेट या रियलमी आउटलेट, तो आपको प्रीमियम ब्रांड्स के एसोसिएट बेचने पड़ेंगे, उसमें बाहर के एसोसिएट नहीं बेच सकते हैं। अगर आपका मल्टी ब्रांड्स है, तो आप प्रीमियम एसोसिएट्स के अलावा भी अदर एसोसिएट बेच सकते हैं, टेम्पर कवर, हेडफ़ोन, डाटा केबल, ब्लूटूथ, नेकबैंड, कुछ भी। उसके अलावा आपको ऐसा लगता है कि हम ऐसे कौन से ब्रांड्स के एसेसरीज बेचें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो और ज़्यादा आउटलुक भी अच्छा हो, क्वालिटी भी अच्छा हो, रिटेलर को भी कस्टमर को भी अच्छा प्राइस में मिले, उनको भी ऐसा लगना चाहिए कि हम एक प्रीमियम ब्रांड का जो प्रोडक्ट्स ₹1000 में खरीद रहे हैं वो प्रोडक्ट्स मुझे ₹500 में मिल जा रहा है और उसमें में हमारे आपको भी एक अच्छा प्रॉफिट मुनाफा मिले। ऐसे कम से कम 350 ब्रांड्स के साथ एम फाइव एक्शन प्राइवेट लिमिटेड जुड़ चुका है और जुड़ने का प्रयास कर रहा है भविष्य में और भी ब्रांड्स के साथ। तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में हमारे वुडलैंड नंबर पे यानी अपने ज़िले के एम फाइव एक्शन व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन नंबर पे जाके संपर्क कर सकते हैं और वहाँ आप उनको बता सकते हैं उस नंबर पे कि आपको कौन सा क्वालिटी का, किस कैटेगरी का और किस टाइप का आपका दुकान का शोरूम है, आउटलेट है, कैसा आपका मार्केट प्लेस है। उस हिसाब से हम आपको बताएंगे कि आपको किस टाइप का एसोसिएट रखना चाहिए और कितना इन्वेस्टमेंट करने से आप हर रोज़ कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। एसोसिएट कस्टमर आपके लिए एक छोटा कस्टमर हो सकता है, पर आपके भविष्य में आपके दुकान पे अगर अच्छा व्यवहार लगा, अच्छा क्वालिटी मिला, अच्छा सर्विस मिला, तो वो स्मार्टफ़ोन के कस्टमर भी बन के आ सकते हैं, बटन फ़ोन के कस्टमर बन के आ सकते हैं और परमानेंट भी कस्टमर आ सकते हैं। तो छोटा प्रोडक्ट परचेज़ करने वाला कस्टमर अगर आपके व्यवहार से संतुष्ट होता है, तो वो आप
आपके दुकान पे बाकी प्रोडक्ट्स के लिए भी लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप अपने दुकान पे एसेसरीज का एक सेक्शन बनाएं, उस सेक्शन में अपने एसेसरीज को सजाएं और कैसे अपने दुकान को एसेसरीज को डिस्प्ले करना है फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको टाइम देंगे। आप कोई भी ज़िला से हो, कोई भी आउटलेट हो, छोटा बड़ा मीडियम बड़ा, तो आप फ़ोन करें, हमारी M5 एक्सटेंड टीम की ओर से जो भी हमारे ट्रेनर हैं आपको बताएंगे कैसे आपको एसेसरीज का डिस्प्ले करना है। आपके दुकान पे कोई एसेसरीज डंप हो जाता है तो उसको कैसे निकालना चाहिए, अपने दुकान पे कैसे लोगों को स्मार्टफोन के द्वारा गिफ्ट दे देना चाहिए और उसका मुनाफा उसका मतलब इन्वेस्टमेंट कैसे उसमें ऐड करना है और अपने डंप एसेसरीज का भी पूंजी को कैसे बाहर करना है, मैं इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको बताऊंगा। हमारे M5 एक्सटेंड के द्वारा हमने एक ऐसा टीम तैयार किया है कि ज़्यादातर वो एसेसरीज पे ही फोकस करते हैं, एसेसरीज के ब्रांड से बात करते हैं और रिटेलर्स को बताते हैं कि आपको क्या बेचना चाहिए, क्या नहीं बेचना चाहिए। तो मैं इसी के साथ यही कहना चाहूँगा कि आज के डेट में जो भी हमारे रिटेलर्स भाई एसेसरीज बेच रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे रिटेलर हैं जो एसेसरीज के प्रॉफिट से अपने दुकान के साथ साथ अपने घर तक का भी सारा खर्च निकाल लेते हैं और बाकी के अपने प्रॉफिट से अपने एक अच्छा कैपिटल बनाते जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स हैं जो एसेसरीज नहीं बेचना चाहते, उनको लगता है मैं टाइम वेस्ट होगा, मैं इस पर स्मार्टफोन्स बेचने में डिस्टर्बिंग फील करूँगा। तो मैं उनसे यही निवेदन करूँगा कि आप एक स्टाफ रखें, अगर नहीं रख सकते हैं तो आपके पास जितना स्टाफ है मैं उनके द्वारा भी आपको सुझाव दे सकता हूँ कि कैसे आप उस एसेसरीज को मेंटेन करें और उसी स्टाफ के द्वारा उसको सेल करा सकते हैं। तो चलिए मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरी बातों से अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो अपने दुकान में उसका लागू करें और उसका फ़ायदा उठाएं और हमारी आवश्यकता महसूस हो तो अपने ज़िले के M5 एक्शन ग्रुप में जाएं और एडमिन नंबर पर कॉल करके हमारी मदद ले सकते हैं। तो चलिए फिर मिलता हूँ कल आपसे एक नए प्रोडक्ट नए सुझाव के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।